हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन के चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 to 12 सॉल्व कराएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कराया था। आज हम क्वेश्चन 8 to 12 सॉल्व कराएंगे। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा कल, तो इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ाएंगे। तो जैसा कि 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ए तथा बी क्या है? दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी ए एक एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव फलन है। मतलब बाइजेक्टिव फलन होने का कहने का मतलब है कि या तो वन वन फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन। अगर ये दोनों फंक्शन होंगे तो हम कह सकते हैं क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक किया जाए आप। अब आप देखो, दिया गया है फंक्शन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और ए कॉमा बी। अब इंजेक्टिव चेक करने के लिए, इंजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए a1 और a2 दो वैल्यू में लेता हूं, a1 और a2। तो आप देखोगे फंक्शन ऑफ a1, a की जगह a1, b की जगह b1। तो आप फंक्शन ऑफ यहां आएगा a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। अगर आप इस फंक्शन में एक की जगह a1 और b की जगह b1 लोगे और आप यहां रखोगे तो a2 क्या b2 आएगा। तो आप देखोगे, यहां देखोगे a1 किसके इक्वल आ रहा है? a2 और b1 किसके इक्वल आ रहा है? b2। तो आप कह सकते हो ये क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव करने का मतलब ये क्या है? वन वन फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। इस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। यहाँ ए और बी, फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके है? बी कॉमा ए है। तो आप ए और बी की जगह आप a1 और a2 पुट किया, b की जगह मैंने b1 और b2। तो आपने देखा a1 इज इक्वल टू क्या है? a2 आया और b1 इज इक्वल टू क्या है? b2 आया। अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में मैंने x1 और x2 मान के रख करता था। आप यहाँ देखोगे a1 और a2 को पुट करके देखे हैं तो a1 किसके इक्वल आया? a2, b1 किसके इक्वल आया? b2। अब आप ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन में देखेंगे आप, ऑन टू फंक्शन में देखेंगे अगर फंक्शन ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू किसके है? b क्रॉस, अगर ये बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या होगा? b कॉमा a होगा। और जब ये होगा तो आप कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ a कॉमा b बिलोंग्स टू b क्रॉस a। मतलब कुछ एलिमेंट, मतलब सारे के यहाँ कुछ एलिमेंट उसमें पेयर्ड होंगे। तो ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। जब ये दोनों फंक्शन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो ये क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन भी होगा और क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए फंक्शन ऑफ fn इज इक्वल टू दिया गया है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यदि n क्या है? यदि n विषम है। यदि n क्या है? विषम है। यदि n विषम है और फंक्शन ऑफ fn इज इक्वल टू क्या है? n बाई 2। n बाई 2 यदि n क्या है? सम है। n क्या है? सम है। तो द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट नेचुरल नंबर टू रेशनल नंबर बताइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो आप देखोगे, पहले तो हम चेक करेंगे वन वन फंक्शन
क्या चेक करेंगे, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन चेक करेंगे। अब देखो अगर आप यदि n विषम है, मतलब अगर आप n की जगह आप 1 पुट करो विषम के लिए, तो f1 इज इक्वल टू देखोगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा 2/2 इज इक्वल टू क्या है 1। एक मैंने विषम नंबर लिया 1, तो आपका देखोगे क्या है 1 ही आया। अगर आप एक इवन नंबर लेते हो तो इवन नंबर 2 लेंगे, तो 2 सम के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू n/2, मतलब 2/2 इज इक्वल टू क्या है 1। तो आप देखोगे जब मैंने 1 लिया तो आपका इमेज किससे बना 1 ही आया, जब मैंने 2 लिया तो भी इमेज क्या बना 1। तो आप कह सकते हो यह 1 1 फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब इसके बाद ऑल्टो फंक्शन चेक करेंगे। ऑल्टो फंक्शन चेक करने के लिए आप देखोगे विषम संख्या कुछ लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं हम 2r प्लस 1 4r प्लस 1। तो आप देखोगे विषम के लिए आप देखोगे फंक्शन ऑफ fn की वैल्यू क्या आएगी, जब आप विषम लोगे लेंगे तो n की जगह आप रख दो 2r, 4 ही आगे रख सकते हैं 4r प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 4r प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन हो गया क्या आएगा 2r प्लस 1, 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखोगे जब एक विषम लिया तो इसकी वैल्यू क्या है 2r प्लस 1 आया। अब आप देखो एक इवन नंबर ले लो, इवन नंबर ले लेते हैं हम, तो इवन नंबर में ले लेंगे 2r 4r 6r 8r, तो रखोगे n की जगह 2r/2 फंक्शन जो n की वैल्यू होगी 2r/2, तो आएगा r आएगा। तो मतलब r की कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो आपका देखोगे वो सारे एलिमेंट पेयर्ड होंगे। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज onto फंक्शन, दिस फंक्शन इज onto फंक्शन। तो ये फंक्शन onto फंक्शन है बट 1 1 फंक्शन नहीं है, तो कहने का मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे आप। टेंथ क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि a बराबर रियल नंबर में से 3 तथा b रियल में 1, fx इज इक्वल टू दिया गया है, fx इज इक्वल टू दिया गया है x माइनस 2 बाई x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f such that a tends to b पर विचार कीजिए। f एकेकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आप देखो पहले तो मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। पहले तो मैं चेक करता हूँ 1 1 फंक्शन। क्या चेक करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए मैंने बताया था कि x1 इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा x2। x1 अगर x2 के इक्वल आ गया, मतलब ये एज्यूम करता था अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो आप कह सकते हो 1 1 फंक्शन है। तो आप एक बार x1 ले लो, तो fx1 इज इक्वल टू आएगा x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3। एक बार x2 ले लो तो आएगा x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। अब इसके बाद आप fx1 इज इक्वल टू fx2 दोनों को इक्वेट करा दिया गया, तो fx1 की वैल्यू क्या है x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा x1 x2 माइनस, सिंपल ले लें x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। तो आप देखोगे गुणा करा दो x1 x2 माइनस 3x1 फिर माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू आएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस क्या आएगा 6 आएगा। तो आप देखोगे 6 से 6 कैंसिल हो गया और क्या कट रहा है x1 x2 कट गया।
इसके बाद -3x1 2x2, ये नहीं कटेगा। x1 के पोर्शन को एक तरफ कर लेते हैं और x2 के पोर्शन को एक तरफ कर लेते हैं, तो आप देखोगे -3x1 इधर लाओगे तो +2x1 आएगा इज इक्वल टू -3x2 और +2x2। तो आप देखोगे -3x1 में से 2x1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -x1 इज इक्वल टू -x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या है, x2। जब ये चीज मैंने एज्यूम किया था तो आप देखोगे x1 इज इक्वल टू किसका है, x2। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन चेक कर लिया गया। इसके बाद आप ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन देखेंगे आप, ऑन टू फंक्शन में हम इस फंक्शन की जगह y पुट करते हैं। fx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y। तो आप देखोगे y इज इक्वल टू क्या आएगा, x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, x - 2 इज इक्वल टू xy माइनस क्या है 3y। x के पोर्शन को एक तरफ कर लेते हैं हम, तो आप देखोगे आएगा 3y - 2 इज इक्वल टू xy माइनस x। तो 3y - 2, यहाँ x कॉमन लोगे तो y - 1। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। अगर फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू y आ गया तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। चेक किया जाए, इस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे इस फंक्शन में, तो आएगा 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1 इज इक्वल टू x की जगह आप 3y - 2 पुट करो तो 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1 - 2, यहाँ आएगा 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1 - 3। तो आप देखोगे फंक्शन 3y - 2 डिवाइडेड बाई y - 1 इक्वल टू, देखो क्या आएगा, y - 1 y - 1 से कट जाएगा, कर देंगे तो आएगा 3y - 2 - 2y प्लस 2 अपान 3y - 2 माइनस 3y प्लस 3। तो आप देखोगे 3y से 3y कैंसिल हो गया, -2 से 2 कैंसिल हो गया, 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या आएगा y। तो फंक्शन ऑफ 3y - 2 अपान y - 1 इज इक्वल टू y अपान -2 प्लस 3 1 आएगा। तो फंक्शन ऑफ 3y - 2 इज इक्वल टू y - 1 इज इक्वल टू किसका, y की पता। तो आप जो चीज एज्यूम किए थे वो चीज मुझे मिल गई। अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। दिस फंक्शन इज क्या, ऑन टू फंक्शन। जब ये फंक्शन वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कहने का मतलब वन वन भी हो और क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखोगे, एक्सरसाइज चल रही है आपका 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। तो आप देखोगे, मान लीजिए कि f सच दैट रियल नंबर fx इज इक्वल टू x पावर 4, fx इज इक्वल टू रियल नंबर दिया गया, f सच दैट r टेंड्स टू r, fx इज इक्वल टू दिया गया है x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है f एक ही आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। इस ऑब्जेक्टिव में दिया गया, इसमें बताना है ऑप्शन। तो आप पहले वन वन फंक्शन चेक करेंगे। वन वन फंक्शन चेक करेंगे तो हम वन वन फंक्शन में x1 और x2 को दोनों को इक्वल कराते हैं, एज्यूम करते हैं।
x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये आ गया तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो एक बार आप फंक्शन ऑफ x1 रखोगे x की जगह तो x1 की पावर क्या आएगा 4 आएगा। एक बार आप x2 रखोगे तो आएगा x2 की पावर 4। इसके बाद आप फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इक्वेट करा देंगे तो फंक्शन ऑफ fx1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 तो आएगा फंक्शन ऑफ fx1 की वैल्यू क्या है x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4। तो आप कह सकते हो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस x2 4 होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ प्लस माइनस क्यों लगे, क्योंकि एक रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव भी होता है और क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आप एक बार आप अगर आप x1 की वैल्यू आप 1 लेते हैं, x1 की वैल्यू क्या लेंगे, दो वैल्यू यहाँ निकलेगी, एक आएगा x1 बराबर x2, एक आएगा x1 बराबर माइनस x2 आएगा। तो एक बार x1 की वैल्यू 1 लिए तो आप देखोगे 1 किसके इक्वल आया 1 आया, x2 की वैल्यू भी आएगी। अगर x2 1 बराबर आप x2 बराबर आप -1 ले लो, x2 बराबर क्या ले लो -1 तो आएगा क्या तब भी 1 आएगा। तो आप देखोगे दोनों एक बार नेगेटिव वैल्यू मैंने लिया एक बार पॉजिटिव वैल्यू लिया क्योंकि रियल नंबर है। तो यहाँ देखोगे दोनों की इमेज क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। तो ऑन फंक्शन में मैंने बताया था कि कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए, अतः आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। इसके बाद आप सर्जेक्टिव फंक्शन चेक करेंगे, मतलब ऑन टू फंक्शन। अब आप ऐसे भी ना करके आप ऐसे भी चेक कर लो, ये आपका कोडोमेन है। अगर आप क्योंकि रियल नंबर दिया था f सच दैट r, तो रियल नंबर एक नेगेटिव भी होता है और क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो, x की जगह क्या पुट करते हो 1, तो 1 की पावर 4 क्या देगा 1 ही देगा। अगर आप -1 लोगे या -1 लोगे या कुछ भी ले लो रियल नंबर में, अगर आप -2 ले लेते हैं तो आएगा 2 2 जा 4 जा 8 जा 16। तो आप देखोगे -2 लिया तो देगा क्या देगा 16 पे इमेज बनेगा। अब देखोगे बीच के कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। अब ऑन टू फंक्शन में मैंने बताया था कि ये सारे कोडोमेन में सारे एलिमेंट पेयर्ड होने चाहिए, मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू किसके होगा रेंज। कोडोमेन अगर रेंज की इक्वल आता है तो आप कह सकते हो ये क्या है ऑन टू फंक्शन। बट इस फंक्शन में मैंने चेक किया क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ लेंगे और नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो आप कह सकते हो कुछ एलिमेंट यहाँ देखोगे बीच में बच जाएंगे। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू फंक्शन नहीं है और वन वन फंक्शन है तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मान लीजिए कि fx इज इक्वल टू 3x, fx इज इक्वल क्या है 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल नंबर दिया गया है। यदि सही उत्तर चुनिए तो आप देखोगे उसका डी ऑप्शन सही है, ना तो एक ही है ना तो अच्छा तक है। अब चेक करेंगे, पहले तो आप वन वन फंक्शन देखेंगे, उसमें ना तो वन वन फंक्शन था ना तो वन टू, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो आप वन वन फंक्शन चेक करेंगे तो वन वन फंक्शन में आप देखेंगे x1 किसके इक्वल x2 एज्यूम करता हूं। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कई टाइप के आप लगा सकते हैं। तो आप देखो जो चीज मैंने एज्यूम किया, पहले आप एक बार x1 रखोगे तो fx1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3x1, एक बार x2 रख दोगे तो fx2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3x2। अब आप दोनों फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 को मैं वेट करा देता हूं, तो फंक्शन ऑफ fx1 की वैल्यू क्या आएगी है मिली है 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या है x2। तो आप कह सकते हो जो चीज मैंने एज्यूम की थी वो मिल गई। तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज
one function. This function is one function. This function is one function. अब इसके बाद on to function चेक करेंगे. on to function में आप सीधा या तो कोडोमेन बना के आप वैल्यू पुट कर दें या आप चेक कर लो ऐसे भी. fx इक्वल टू मैं मानता था क्या y. अगर ये y के इक्वल आया, एज्यूम कर लो अगर ये y के इक्वल आया तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. चेक किया जाए इस फंक्शन ऑफ fx की जगह मैं y पुट करता हूं तो y इक्वल टू आएगा 3x या x इक्वल टू y बाई 3. x इक्वल टू क्या है y बाई 3. इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा फंक्शन ऑफ y बाई 3 इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू वाई बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया तो फंक्शन ऑफ y बाई 3 इज इक्वल टू क्या है y. क्या आया y. तो आप देखो जो चीज मैंने एज्यूम की थी वो चीज मुझे मिल गई. किसके इक्वल आया y. तो आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. जब ये फंक्शन वन फंक्शन है और क्या है ऑन टू फंक्शन है तो आप कह सकते हो यह फंक्शन क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. तो इसका कहने का मतलब है इसके बाद आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले तो मैं थ्योरी चीज बताता हूँ उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करें क्योंकि डायरेक्टली एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा. धन्यवाद.